जेठ मास जो तपे निराशा तो जानो बरखा की आशा। ये कहावत कह रही है कि अगर जून का महीना यानी कि जो जेठ का महीना है उसमें भरपूर गर्मी पड़ रही है तो अच्छी बारिश होगी। ये कहावत है, महाकवि घाक की ये कहावत है। और जब ये कहावत पढ़ी तो इसके साथ और बहुत सारी कहावतें पढ़ी मैंने, और फिर कई लोगों से बात की तो पता चला कि जो ये कहावतें होती थी पहले जब आईएमडी नहीं था, यानी कि भारतीय मौसम विभाग नहीं था, वेदर ऐप्स नहीं थे, तो जो बड़े बुजुर्ग थे, गांव में रहने वाले किसान थे, वो इन्हीं कहावतों के ज़रिए मॉनसून का, बारिश का प्रेडिक्शन लगाया करते थे। और ख़ास बात ये है कि ये जो प्रेडिक्शन होते थे कहावतों के सहारे वाले, सच भी साबित होते थे। उन्हीं से फसलों की तैयारी होती थी, बुआई की तैयारी होती थी, और वही पूरा सिस्टम अच्छे से चलता था। अब आईएमडी भी है, वेदर ऐप्स भी हैं, लेकिन कहावतें भी हैं। वो मुझे पता चला इस गांव में आके। बुलंदशहर के एक गांव में आई हुई हूँ मैं, श्रीयाल गांव में, और यहाँ मुझे कुछ किसान मिले हैं। तो जब कहावतों की चर्चा हुई तो मैं तो अपना इंटरनेट ऑन करके गूगल पे सर्च करके कई कहावतें बोल रही थी, लेकिन उनको मुँह ज़बानी कई सारी कहावतें याद थी। तो मुझे लगा क्यों ना एक चौपाल कहावतों की लगा ली जाए इस गांव में। तो वही कहावतों वाली चौपाल सजी है। किसान मेरे साथ हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी वो कहावतें और क्या है उनका मतलब, और इनके अकॉर्डिंग क्या है इस बार मॉनसून का प्रेडिक्शन। क्योंकि वेस्ट यूपी में मैं हूँ और कड़ी धूप है, बारिश का कोई अभी आसार नज़र नहीं आ रहा। तो जानती हूँ इन्हीं से कि ये क्या कहते हैं, बारिश कब होगी और मॉनसून कैसा रहेगा इस बार। तो किसान तक पे आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप पहले अपना नाम बता दीजिए, सबका इंट्रोडक्शन मैं करा देती हूँ, फिर इनसे मैं सुनूंगी कहावतें। मेरा नाम प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी का किसान तक पे बहुत स्वागत है। आपका नाम? मेरा नाम महावीर सिंह। महावीर सिंह जी का भी बहुत स्वागत है। जगवीर सिंह। जगवीर सिंह जी का भी बहुत स्वागत है। तो तीन किसान मेरे साथ हैं और इन्हें आती हैं बहुत सारी कहावतें, और आईएमडी नहीं, आज इनसे जानूंगी मॉनसून का प्रेडिक्शन। तो क्या क्या वो कहावतें हैं, आप एक एक करके बताएंगे या कौन पहले बताएगा? जैसे मैम आपने जेठ के बारे में बात करी है, तो उसमें एक और एक कहावत है, जितने दिन जेठ चले प्रवाई उतने दिन सावन सूखा जाई। अच्छा। जैसे जेठ के महीने में जितने दिन पूरब से हवा चलेगी, अच्छा। तो उतने दिन आगे चल के जो सावन का महीना आएगा तो उतने सूखा सूखा उसके दिन है। अच्छा। दिन में बादल, रात को तारे, ये सूखा के हैं ओसारे। यदि दिन में, पूरे दिन में बड़े बड़े बादल जैसे रेल के डिब्बे की तरह दौड़ रहे हों, अच्छा। और रात को एकदम मौसम साफ हो, तो ये मानो कि अब बारिश की कोई उम्मीद नहीं है किसी। तो ये जैसे मानसून के, तो हमारे जो घाघ भड़ूरी इन्होंने जो बनाया है, और इनके सबसे बड़े जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, सहदेव जी, जो मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते थे, तो उसमें भी एक भविष्यवाणी है, सुक्कर उठे बादली और रह शनिचर छाए, और कह घा कभी कि बिन इतवार को बरसे ना जाए। अच्छा। ये हमारे होती है जब पौष का महीना या माघ का महीना आता है, तो हमारे को बारिश की जब ज़रूरत पड़ती है। अब तो संसाधन, उस टाइम संसाधन नहीं थे, तो वो कहते थे यदि शाम के बादल शुक्र को उठता है और सूरज उसमें छिपता है और शनिचर फिर पूरे दिन रहता है, तो इतवार को हमेशा बारिश होके जाती थी। और ये हमने अपने बचपन में देखा है। अच्छा। लेकिन अब कुछ चेंजिंग आ रही है, वो एक हो सकता है कोई परिवर्तन हो गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी। लेकिन फिर भी अभी भी देखते हैं कुछ एरिया में भले चेंज हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहावत आज भी लागू होती हैं। अच्छा। तो आप क्या सही समझ रहे हैं, ये जो कहावतें प्रीतम जी ने बताई हैं सही लागू होती रही हैं अपने इतने सालों से? अब तक देखा है, तजुर्बा है सब। और जो पुराने बुजुर्ग कहे गए हमसे बढ़िया ही थे, सब दार्शनिक थे जी। उन्होंने बड़ी लंबी उम्र पा के तब ये सब अपने विचार रखे हैं। ये सहदेव की कुछ हैं कहावतें कि रात निर्मला दिन पर छाई, सहदेव कह वर्षा नाही। तो अगर रात को जो आसमान जो साफ रहे, दिन में परछाई दिखाई दे, तो सहदेव जो हमारे सबसे बड़े मौसम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि फिर वर्षा सब बहुत दूर है, वर्षा नहीं है। और वैसे तो वर्षा तो देखो भाई अब बरसेगी, क्योंकि 8 जुलाई के बाद में हमारे यहाँ वर्षा आती है। अभी कुछ नहीं कह सकते, और वर्षा अभी लेट है, बाकी लेट दिखाई दे रही है। किसानों को इसकी दिक्कत हो रही है, वर्षा चालू हो जानी चाहिए, क्योंकि वर्षा बहुत चाहना हो रही है इस टाइम पर। तप रहा है, पूरा जेठ तपा है हमारे यहाँ।
तो आप जो भूल गए थे, आपको याद आई कोई कहावत? क्योंकि आप कुछ देर पहले आप ही ने सुनाई थी एक कहावत मुझे। लाओ बताऊँ। हाँ बताइए जरूर। ये कहते हैं अगर माह पूस के महीने में दक्षिणी हवा चले। अच्छा, माह कहावत क्या है पहले? कहावत बताइए। कहावत ये माह पूस जो दक्षिणा चले तो सावन के लक्षण भले। अच्छा, माह पूस के महीने में जो दक्षिण की हवा चलेगी तो सावन के महीने में बारिश बढ़िया होगी। तो इस बार कैसा रहा था? इस बार तो अब तो दिखाई दे रहा, अभी तो बारिश है ही नहीं। हाँ सावन के महीने में दक्षिण हवा ही नहीं चली। नहीं, महापूस चल रही हाँ है ना दक्षिण हवा। हाँ तो महापूस में चलती है तो चली तो नहीं है अब नहीं चली। तो आपके अकॉर्डिंग अभी सावन नहीं अभी जाएगा, सावन बारिश वाला नहीं है। सूखा वाला जाएगा। और प्रीतम जी, आप कह रहे थे कि मानसून की बारिश इस बार अच्छी होगी, वो कहावत आप नीम वाली कुछ बता रहे थे। ये क्या हमारे कुछ ऋषि मुनियों के और हमारे बुजुर्गों के कि जैसे एक पक्षी होता है, टटीरी बोलते हैं। हाँ। यदि टटीरी खड्डे में अंडे रखे तो बारिश कम होगी। अच्छा। और ऊंचाई पर रखे तो ज़्यादा बारिश होगी। अच्छा। तो मैंने तो फेसबुक पे भी डाला है। अच्छा। तो टटीरी के अंडे काफ़ी ऊंचाई पर हमारे खेत में रखे थे। अच्छा। एक तो वो है। दूसरी ये कि आप जैसे अपने खेतों में या गांव में अपने जहाँ पशु बनते हैं, घेर बोलते हैं, जहाँ भी नीम है और नीम में आप देखोगे जो फूल है, फ्लावरिंग होती है ज़्यादा, तो उस टाइम हमारे को लगता है कि फूल ज़बरदस्त है। तो हमने उनसे सुना है और देखा है उस टाइम आम की फसल, जबकि नीम पे फूल ज़्यादा है, आम की फसल कम आएगी। अच्छा, जब नीम पे फूल ज़्यादा होगा, हाँ। आम की फसल कम आएगी। उसके साथ साथ में यदि फूल ज़्यादा रहे और उस पर निबोलियाँ, जो नीम का फल है, निबोलियाँ यदि कम बने तो बारिश भरपूर आएगी। अच्छा। और अब की बार ऐसा है। लेकिन बारिश पहले के मुकाबले अब क्या है कि बारिश 100 लीटर बरसनी है तो एक साथ बरसती है, ऐसे लिए 10-10 लीटर। खेती के लिए रेगुलर कम बारिश हो, एवरेज भले कम हो। सामन हाड़िया हाड़ बिखेर है, सामन में हाड़िया हाड़ बिखेर है। हाड़िया क्या होता है? हाँ, उसका मैं आपको बताऊंगा। और माह के महीना में घुटमन पानी फेर है। अच्छा। तो जैसे सावन के महीना में यदि दक्षिण से हवा, बारिश कितनी भी आ रही हो, दक्षिण से यदि हवा आ जाती है तो तुरंत बारिश को बंद कर देते हैं। अच्छा। मतलब वो सूखा के 100% लक्षण कर देता है। यदि वही दक्षिण की हवा और बादल है और माह के महीने में यदि दक्षिण की तरफ से हवा चल जाती है तो इतनी बारिश कर देता है कि उसके घुटमुन, मतलब अपने जो घुटने हैं तो पानी भर देता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों की, बुजुर्गों की कहावत लागू हैं। लेकिन अब तो लेजर लेवलर से लेवल कर दिए हैं खेत, तो पानी उतना हाड़ नहीं भरते। लेकिन फिर भी देखो उनके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, वो तो कहीं ना कहीं सूट करता है, ये तो हम मानते हैं। बिल्कुल। तो एक बात जो निकल के आई, कहावतों से बात शुरू हुई थी और जो निकल के आई वो ये थी कि क्लाइमेट चेंज का बहुत फ़र्क पड़ा है। तो हो सकता है कोई कहावत गलत साबित हो जाए, उस तरह से आज लागू ना होती हो, लेकिन कहावतें हैं और एक समय पे सटीक साबित होती थी। और अभी जिन कहावतों पे चर्चा हुई है उसमें से कंक्लूजन ये निकला है, जो हमारे किसान हैं उन्होंने बताया है उन कहावतों के बेस पे, कि इस बार जो बारिश है वो अच्छी होने वाली है। और अच्छी से मतलब ये है कि मूसलाधार होने वाली है, जो कि इनडायरेक्टली अच्छी नहीं होगी फसलों के लिए, क्योंकि जो हमारी फसलें हैं खरीफ की, उन्हें डेली कुछ एक लिमिटेड क्वांटिटी में बारिश चाहिए, एक साथ मूसलाधार बारिश नहीं चाहिए। आईएमडी के भी अपने अपने प्रेडिक्शंस आए हैं, जिनको लेके हम आपको लगातार हर रोज़ अपडेट करते रहते हैं। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।